अस्सलाम नाज़रीन, मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, खबर है मध्य प्रदेश से। एक बीजेपी के नेता हैं मध्य प्रदेश के और वहाँ के वो कृषि मंत्री भी हैं। तो मंत्री महोदय ने कहा है, जिनका नाम है कमल पटेल, उन्होंने कहा है कि भारत में जो कांग्रेस के द्वारा अत्याचार, भ्रष्टाचार और देश की संस्कृति को मिटाने के लिए जो निराशा का माहौल था, उसको खत्म करने के लिए भारत में नरेंद्र मोदी जी ने अवतार के रूप में, यानी कि राम और कृष्णा के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भगवान के रूप में जन्म लिया है। सोमवार को हरदा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर ले जाना, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और लोक कल्याण सुनिश्चित करना एक सामान्य व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। पटेल ने आगे कहा कि हमारे धर्म और संस्कृति में कहा जाता है कि जब भी भारत पर कोई संकट और अत्याचार आया, यानी कि अत्याचार और संकट बढ़े, भगवान मानव के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान राम ने भी मानव के रूप में अवतार लिया और राक्षस रावण को और तमाम बुराइयों को खत्म किया। आगे उन्होंने कहा कि भगवान राम ने मानव के रूप में अवतार लिया था और राक्षस रावण को मारकर व अन्य बुरी शक्तियों को हराकर लोगों की रक्षा की थी और रामराज्य की स्थापना की थी। मंत्री जी ने आगे कहा कि कंस के अत्याचार बढ़े तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और कंस की क्रूतियों को समाप्त करके आम लोगों को राहत दिलाई। आगे पटेल जी कहते हैं, इसी तरह कांग्रेस के अत्याचार बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़ा, जातिवाद बढ़ा, देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए। आगे उन्होंने कहा कि भगवान राम ने मानव के रूप में अवतार लिया था और राक्षस रावण को मारकर व अन्य बुरी शक्तियों को हराकर लोगों की रक्षा की थी और रामराज्य की स्थापना की थी। मंत्री जी ने आगे कहा कि कंस के अत्याचार बढ़े तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और कंस की क्रूतियों को समाप्त करके आम लोगों को राहत दिलाई। आगे पटेल जी कहते हैं, इसी तरह कांग्रेस के अत्याचार बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़ा, जातिवाद बढ़ा, देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए और चारों ओर निराशा का माहौल व्यक्त किया। चारों तरफ निराशा का माहौल था। तब इन सबको समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनना है, जिन्होंने भ्रष्ट मुक्त यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी और आम लोगों का कल्याण, जो उनका भला हो, उसको सुनिश्चित किया। पटेल जी कहते हैं कि यह असंभव कार्य है जिसे एक आदमी पूरा नहीं कर सकता, यानी कि एक आम आदमी जो है उसे नहीं कर सकता। ये संभव होते अगर ये पहले हो जाता, यानी कोई आदमी ये सब कर सकता था, तो पिछले 60 वर्षों में हो जाता। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं एक अवतारी पुरुष हैं और उन्होंने असंभव कार्य कर दिखाया और वो भगवान के अवतार हैं। यानी कि इस देश के ये सौभाग्य है हमारे भारत का कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो कोई पुरुष या महापुरुष नहीं है, बल्कि भगवान का रूप में और अवतार हैं। अब आप सोचिए कि आज नहीं कल ये सरकार जाएगी, परिवर्तन होते रहते हैं और आगे भी होंगे, फिर भगवान का क्या होगा? इसका मतलब ये कि फिर दोबारा से इंसानों की सरकार आ जाएगी। इस बार जो धरती पे विराजमान हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भगवान है और ये देश भगवान चला रहे हैं। यानी कि लास्ट में मैं कहूँगा कि देश भगवान भरोसे है।